नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से दूसरी बार सुनवाई को लेकर बड़ी खबर आए हैं। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक और जानिए इस महत्वपूर्ण खबर को। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज देखने को मिलती रहे। दोस्तों, डीए की न्यूज को जानने से पहले सभी देशवासियों के लिए कोरोना वायरस से जुड़ी बड़ी खबर आई है जो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, आपको बता दें कि भारत में 3 लाख से ज्यादा हुए एक्टिव केस। पहली बार पिछले 4 दिन में आए 1 लाख से भी ज्यादा कोरोना के मामले। कोरोना का बढ़ते कहर को देखते हुए पूरी दुनिया में इसकी वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है। अब खबर आई है कि रूस ने इस मामले में बाजी मार ली है। दरअसल रूस के मॉस्को स्थित सेचेनोव विश्वविद्यालय ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है। विश्वविद्यालय ने यह भी बताया है कि वैक्सीन के सभी परीक्षण भी सफलतापूर्वक संपन्न कर लिए गए हैं। वहीं दक्षिण कोरिया के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि 3 में से एक दक्षिण कोरियाई कोरोना मरीज को एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर से हालत में काफी सुधार हो रहा है। इस बीच www.covid19india.org के मुताबिक भारत में एक्टिव केसों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से कोरोना मरीजों के लिए राज्य सरकार को 50% बेड देने से इनकार करने वाले निजी अस्पतालों का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे अस्पतालों के लाइसेंस तुरंत रद्द किए जाने चाहिए जिनका मानवता से दूर दूर तक वास्ता नहीं हो। बीते 24 घंटे में कोरोना के देश में 28,701 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 500 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8,78,254 पहुंच गया है। इनमें से 3,01,609 एक्टिव केस हैं और 5,53,471 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से होने वाली कुल मौत का आंकड़ा 23,174 हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के कई शहरों में फिर से लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। बेंगलुरु और पुणे शहरों में प्रशासन फिर से लॉकडाउन लागू करने की तैयारी कर रहा है। वही यूपी में हर हफ्ते के अंत में लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। केरल के भी कई शहरों में लॉकडाउन फिर से लागू किया जा सकता है। देश में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल इंदौर में इस महामारी के रोजाना मिलने वाले मामलों की संख्या में हाल के दिनों में उछाल के बाद लंबे लॉकडाउन के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि आपदा प्रबंधन समिति ने सोमवार को इन पर विराम लगा दिया। आपदा प्रबंधन समिति ने कहा कि जिले में फिलहाल लॉकडाउन लागू नहीं किया जाएगा। इस महामारी से बचाव के उपायों का नागरिकों से सख्ती से पालन कराया जाएगा। समिति की बैठक में शामिल होने के बाद इंदौर लोकसभा क्षेत्र के सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि समिति के सभी सदस्य इस बात पर सहमत है कि कोविड-19 से बचाव के उपाय अपनाने में लापरवाही बरतने वाले कुछ लोगों के कारण पूरे जिले के 35 लाख से ज्यादा निवासियों पर लॉकडाउन नहीं थोपा जा सकता। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,935 नए केस, 37 लोगों की हुई मौत। जी हां, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,935 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 1,030 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 37 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद सूबे में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 31,103 हो गई है। इनमें से 14,274 एक्टिव केस हैं, जबकि 16,464 ठीक हो चुके हैं और 365 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दिल्ली में आए 1,500 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,573 नए मामले सामने आए हैं, जिससे महानगर में इसके मामलों की संख्या बढ़कर 1,12,494 हो गई है, जबकि इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 3,371 पहुंच गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जुलाई में पहली बार लगातार 2 दिनों तक राजधानी में संक्रमण के 2,000 से कम मामले सामने आए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 37 लोगों की मौत हुई है। बुलेटिन के मुताबिक अब तक कुल 89,968 मरीज संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 19,155 मरीज उपचाराधीन हैं। सरदार पटेल कोविड-19 सेंटर से पहला कोरोना मरीज हुआ डिस्चार्ज। जी हां, आपको बता दें कि आईटीबीपी ने जानकारी दी है कि दिल्ली के छतरपुरा स्थित सरदार पटेल कोविड-19 सेंटर से जुड़ा
सेंटर से कोरोना का पहला मरीज डिस्चार्ज हो चुका है। अभी तक सेंटर में 147 मरीज भर्ती किए गए हैं। अहमदाबाद में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि 200 से बढ़ाकर 500 रुपये की गई है। पुडुचेरी में कोरोना के 50 नए मरीज मिले हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कोरोना के 50 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1468 पहुंच गई है। इनमें से 665 एक्टिव केस है और 18 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इंदौर में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, 92 नए मरीज मिले। इंदौर शहर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि शहर में 92 नए मरीज मिले हैं। वही 2 लोगों की संक्रमण के चलते जान चली गई है। शहर में अब तक कुल 269 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते जान जा चुकी है। वही कुल मरीजों की संख्या 5352 हो गई है। दुनिया के हर नए 100 में से 12 कोरोना मरीज भारतीय। देश में कोरोना के कुल मामले 8,50,000 के पार जा चुके हैं। रात की बात यह है कि इनमें से 5,53,000 इस वायरस से उबर चुके हैं, जिसके बाद देश में 3,02,467 एक्टिव केस हैं। भारत में बढ़ते कोरोना के मामले से ग्लोबल केस में भारत की शेयर 12% तक बढ़ गया है। मतलब दुनिया के हर 100 में से 12 मरीज भारतीय हैं। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में बनेगा दूसरा प्लाज्मा बैंक। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि राजधानी के लोकनायक अस्पताल में दूसरा प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही ये काम करना शुरू कर देगा। अब तक दिल्ली के ILBS अस्पताल में प्लाज्मा लिया जा रहा था। कश्मीर घाटी में लगा सख्त लॉकडाउन, केस बढ़ने के चलते लिया गया फैसला। कश्मीर घाटी में बीते हफ्ते कोरोना के मामलों में खासा उछाल देखने को मिला है, जिसके चलते कश्मीर प्रशासन ने राज्य में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया है। अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड के 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को सौगात, मिलेगा सस्ता सामान। उत्तराखंड सरकार सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों को बाजार मूल्य से सस्ता सामान उपलब्ध करवाने की सौगात देने जा रहे हैं। सरकार के इस कदम से प्रदेश के लगभग 5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। उत्तराखंड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को पुनर्जीवित कर इस योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। इस योजना के तहत पहला काम कर्मचारियों को रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तराखंड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम ने सृष्टि डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ MOU साइन कर लिया है। इस अनुबंध की शर्तों के तहत राज्य कर्मचारी निकायों के कर्मचारी, शिक्षकों आदि को स्टोर से उपलब्ध छूट के अलावा न्यूनतम 2.5% से लेकर 5% तक की छूट मिल सकेगी। कर्मचारियों को मिलेगा कार्ड, कर्मचारियों को एक कार्ड भी मुहैया करवा। हालांकि प्रथम चरण में यह योजना देहरादून शहर में ही शुरू की जाएगी। अगले महीने योजना का विस्तार प्रदेश के अन्य जिलों में भी किया जाएगा। इसके अलावा अन्य भी सौगातें। जी हां, आपको बता दें कि साल 2015 में निगम का गठन हुआ था। तब से अब तक यह निगम निष्क्रिय था। उस समय अपर मुख्य सचिव को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। निगम को पुनर्जीवित करने के बाद सहकारिता सचिव को इसका अध्यक्ष और अन्य विभागों के सचिव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अगली बड़ी खबर, राज्य कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगाएंगे देवी देवताओं से फरियाद। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन कर रहे राज्य कर्मचारी लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने विधायकों, सांसदों से लेकर भगवान बद्री, केदार और देवी देवताओं के दरवाजे पर फरियाद लगाने का फैसला किया है। उनके इस चरणबद्ध आंदोलन में राज्य के करीब 40 कर्मचारी संगठन भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। जनप्रतिनिधियों से आंदोलन का समर्थन हासिल करने के बाद वे मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे कि वे विधानसभा सत्र के दौरान पेंशन बहाली को लेकर एक प्रस्ताव कर केंद्र सरकार को भेजे। अगली बड़ी खबर, महंगाई भत्ता बंद करने का रिटायर्ड कर्मचारियों ने किया विरोध। अर्बन एस्टेट स्थित जाट धर्मशाला में मास्टर खजान सिंह खटखड़ की अध्यक्षता में रिटायर्ड कर्मचारी समाज की मीटिंग हुई। योगाचार्य जोरा सिंह ने बताया कि रिटायर्ड कर्मचारियों ने स्वेच्छा से ही राष्ट्रीय हित में अंशदान दिया है, लेकिन इसके विपरीत सरकार ने इनका महंगाई भत्ता ही बंद कर दिया है, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों में रोष है। रिटायर्ड कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता दोबारा से चालू करने, 65, 70 व 75 की आयु के बाद पेंशन में 10, 15 और 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। रिटायर्ड कर्मचारियों की बीमारियों के इलाज के लिए कैशलेस प्रणाली लागू की जाए। अगली बड़ी खबर, सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी महंगाई भत्ता पर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट में 16 जुलाई को सुनवाई होने जा रही है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पिछली सुनवाई में सरकार से हाई कोर्ट ने महंगाई भत्ता रोके जाने को लेकर जवाब देने को कहा है। अब इसकी सुनवाई 16 जुलाई को होगी, जिससे उम्मीद की जा रही है कि
100% सभी पेंशनर्स व कर्मचारियों की जीत होने वाली है। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ थी। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।